बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी बाप के पास है, उसका अकेला अकलौता मालिक ये बेटा है। पुलिस इससे पूछती है, जब मौके पर आती है, कहती है कि क्या मामला बना भाई, क्या इशू बना? कहता है आपके सामने शाम 5 बजे आया हूँ, सुबह उठा था, नाश्ता किया, दोस्तों के पास चला गया, गेट टुगेदर की, शाम 5 बजे आया हूँ, तो ये हालत है जो आप भी देख रहे हैं। पुलिस ने पूछा आप कहाँ गए थे सुबह? मैं एक कैफे में गया था, हरियाणा शहर है, वहां का एक कैफे है जिसका इसने नाम दिया, मैं वहां पर गेट टुगेदर करता रहा हूँ। पुलिस ने कहा ठीक है। इस तरह के केसेस में मेजॉरिटी जो मैंने प्रोग्राम्स की और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वहां ये कुछ होता है जहां कोई अपना इन्वॉल्व होता है। हमेशा पुलिस का शक जो पड़ा था, अकलौता बच गया, वो मजबूत होने लगा। पुलिस सीधा उसी कैफे में जाती है जो कि हरियाणा में मौजूद है, और कैफे में जाके कैफे की इंतजामिया से सवाल करती है कि कल यहाँ पर अभिषेक नामी लड़का आया? कैफे वाले कहते हैं कि हमारे तो कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, सुबह से शाम तक कौन आया कौन गया हमें नाम नहीं पता होते। पुलिस कहती है आपके कैमरा लगा है? जी लगा है, चेक करा दें। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस चेक करती है, जिसमें सुबह से शाम तक की फुटेज में जिस जिस डेट को ये वकुआ पेश आया है, 3 लोग कत्ल हुए, सुबह से शाम तक की फुटेज को जब पुलिस चेक करती है तो उसमें अभिषेक की ना कोई एंट्री ना कोई एग्जिट। इट मीन्स के इसने पुलिस को झूठ बोला, और ये झूठ साबित भी हो चुका, वहां पर ये गया ही नहीं, तो पुलिस का जो शक है वो और मजबूत हो गया। मैंने आपको बताया कि घर के अंदर आके कोई कत्ल नहीं किसी को कर सकता जब तक घर में से कोई शामिल ना हो। अब पुलिस इसको रिवायती अंदाज में पुलिस स्टेशन बुलाती है और पूछगिछ करती है प्यार मोहब्बत से। अब पुलिस का प्यार मोहब्बत सब जानते हैं। पुलिस कहती है तुमने झूठ क्यों बोला है, तुम तो गए नहीं कैफे में। कहता है मैं तो गया था, आपको क्या हो गया, मैं तो वहां गया था। पुलिस कहती है भाई सच्ची सच्ची बता दो, बातें तुम्हारी सारी खुल गई हैं, सबूत मेरे पास मौजूद है। ये फिर ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके कहता है मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है कार्तिक, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते, इकट्ठे सोते, इकट्ठे स्कूल भी जाते थे, इकट्ठे कॉलेज भी जाते हैं, तो मुझे कार्तिक जो है वो बहुत पसंद है। एक दिन कार्तिक आया मेरे घर, और वो रूटीन में आता था, उस दिन भी वो आया और आकर उसने मेरे कमरे में बैठा हुआ था, स्टडी हम कर रहे थे। तो अचानक से मेरी बहन जो है वो मेरे कमरे में आ गई। जब मेरी बहन मेरे कमरे में आई तो उसने दरवाजा नॉक नहीं किया। नॉर्मली हमारे घर का ये रवाज है कि दरवाजा खटखटा के किसी के कमरे में जाते हैं। जब उसने दरवाजा नॉक नहीं किया, वो सीधी अंदर आ गई, तो उसने देखा कि कार्तिक और मैं गैर हालत में बरहना गलतकारी कर रहे थे। मैं बहुत शर्मिंदा था अपनी बहन से कि अब क्या होगा। अभिषेक एक बेसिकली गे था जिसको लड़कों में दिलचस्पी थी, और यही सेम प्रॉब्लम कार्तिक का भी था। कार्तिक भी एक गे ही है और उसको भी यही मसला है, वो भी सिर्फ लड़कों में दिलचस्पी लेता है। नेहा ने मुझे देख लिया था कार्तिक के साथ इस हालत में। उसने जाके अम्मी को बताया, अबू को बताया, दोनों गे हैं और ये कुछ ये कर रहे थे। अभिषेक और कार्तिक को बाप मारता है, पीटता है, जो कुछ कर सकता था वो करता है। ये आर्ग्यूमेंट्स आगे कैसे करता है कि अबू मैं तो गे हूं, मुझे लड़कों में दिलचस्पी है, मेरा क्या कसूर है, मुझे कुदरत ने ऐसा बनाया है। कार्तिक का भी यही मसला है। तो बाप कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट है, ये गलत बात है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है, तुम एक कंप्लीट मर्द अल्लाह ने पैदा किए हो, इस माइंडसेट को चेंज करो, क्लियर करो और अपने हालात वाकयात को चेंज करो। बाप क्या करता है, मोबाइल ले लेता है, बैंक से जो बैंक बैलेंस है वो सारी ट्रांजैक्शन करके अकाउंट खाली कर देता है, आने जाने पे पाबंदियां लग जाती हैं, महीनों गुजर जाते हैं, कार्तिक से कोई मुलाकात नहीं होती, और ये सब ये सहता रहता है। बाप को ये यकीन दिला देता है कुछ महीनों के बाद कि वाकई अब मेरा कार्तिक से कोई नाता नहीं और मैं ठीक हो गया। बाप वापस मोबाइल भी दे देता है, बैंक में बैंक बैलेंस भी रख देता है, और कहता है कि चलो शुक्र है ये लड़का ठीक तो हुआ, क्योंकि अकलौता बेटा है उनका। जैसे ही मोबाइल मिलता है, बैंक बैलेंस वापस मिलता है, अभिषेक फिर से कार्तिक से राब्ता करता है, उसको मिलता जुलता है और बताता है सारी बात कि यार इतने महीने में इसलिए तुमसे राब्ते में नहीं था क्योंकि मैं अपने बाप की तसल्ली कर रहा था कि इसको यकीन आ जाए। अब इसको यकीन आ गया, अब कोई प्लान करो, अब मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मुझे पता है तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकते, दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान सुन लें, मेरे बाप के पास खुला डुला पैसा है, बैंक बैलेंस है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, गाड़ियां हैं। हम ऐसा करते हैं, इनको साइड पे लगाते हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है इस तरह की बातें। इनका बैंक बैलेंस लेंगे, यूरोप चले जाएंगे, वहां जाके अपने जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। वहां पर लड़के लड़के का जो रिलेशन होता है, जो मामलात होते हैं वहां, यानी हम जिन्स परस्ती जो होती है वहां पर बुरी नहीं समझी जाती, तो हम वहां जाके रहेंगे, पैसा हमारे पास वैसे ही खुला डुला आ जाएगा बाप का। इंडिया में भी इस चीज पर पाबंदी और बाकी ममालिक में भी ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती, तो हम वहां चले जाएंगे। ओके डन, ये प्लान बनाते हैं। कत्ल वाले दिन सुबह बाप के कमरे में गया, एक तकिया लिया और तकिए के अंदर पिस्टल रखा और बाप को गोलियां मार दी। बाप को गोली मार दी, बाप की डेथ हो गई, जाहिर सर पे गोली लगी। तकिया इसलिए रखा था कि जब आप फायर करते हैं तो उसकी ठीक ठाक आवाज होती है, और जब तकिया रखा जाता है तो उसकी आवाज नहीं आती, एक टेक्निकल चीज है। फिर बहन के कमरे में गया, वो हेडफोन लगा के गाने सुन रही थी और कुछ पता नहीं उसको, चुपके से पीछे से गया हूं, जाके उसके मैंने सर पे गोलियां मारी, वो भी गिर गई। फिर मैं चला गया अम्मी के पास, अम्मी किचन में नीचे थी, जो कि नाश्ते के बर्तन शर्तन समेट रही थी। अम्मी के भी मैंने गोली मारी और अम्मी भी किचन में गिर गई। ये सब कुछ करके मैं चला गया। शाम को आया तो फिर मैंने रोया धोया, पीटा, तमाशा लगाया, मोहल्लेदार इकट्ठे हुए, पुलिस को बुलाया, आप लोग आ गए। असल में ये सब मैंने एक ड्रामा किया था। मैंने आपको आगाज में एक वीडियो दिखाई है कि इस वीडियो को जरा देखें, आपको आइडिया हो कि इस लड़के को अपने माँ बाप से कितना प्यार था। और उस वीडियो को देखे कोई भी कह सकता है कि हाँ
वाकई प्यार है इसको। ये तमाम चीजें पुलिस सुन रही है और इसको पकड़ के कहती है अब तुम पके पके इधर ही हो, अरेस्ट कर लेती है। फिर उसके बाद कार्तिक का पूछती है वो किधर होता है, कार्तिक के मतलब कुछ सवालात करके रेड्स करती है और कार्तिक को भी अरेस्ट कर लेती है पुलिस। यहां तक वकूआ है। बाप का पैसा, मकान, लग्जरी लाइफ, बैंक बैलेंस, दौलत, जेवरात, ये सब हासिल करने थे इस लड़के ने। क्यों? अपनी गलत हरकत के लिए। काफी हद तक इस प्लान को करने में कामयाब तो हो गया, एक्टिंग भी खूब कमाल की। वीडियो को देख के हम अंदाजा लगाते हैं। लेकिन ये शान और शौकत, ये पैसा, ये इज्जत, मर्तबा, मुकाम, ये ब्रांडेड कपड़े, ये ब्रांडेड शूज, वो बंगले, वो माहौल दिया था बाप ने, कमाया नहीं था, बाप ने दिया था। उस माहौल को हासिल करने के लिए बाप को ही नुक्कर लगा दिया। अफसोस की बात यह है वो तमाम चीजें हासिल तो अब नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तो होगा ठिकाना जेल। थैंक यू।